JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद कहते हैं कि कश्मीरी शुहदा का मुक़द्दस लहू रंग ला रहा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम बहुत जल्द भारत के गासबाना तसल्लुत से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि गैर रियासती जमातों ने कश्मीर का तशख़्ख़ुस पामाल कर दिया। मसला कश्मीर पर परवेज मुशर्रफ की हिकमत अमली में वजन था। शहबाज शरीफ ने भारत जिंदाबाद का नारा लगाकर कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़का। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून रियासती तशख़्ख़ुस की बहाली, मुल्क की तामीर और तरक्की और सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए असम्बली के अंदर और बाहर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए हिकमत अमली की तैयारी की खातिर आइंदा माह आज़ाद कश्मीर का जॉइंट सर्वे करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पहला बजट अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। सदर जरदारी की हदायत पर आज़ाद कश्मीर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बादल अली नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर के अरबाब इख्तियार और कॉलेज इंतजामिया की मुबैना तौर पर मुजरिमाना गफलत, करप्शन और चश्मपोशी की वजह से तालीमी इदारे के बजाय भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। आज़ाद कश्मीर के इस बड़े तालीमी इदारे की हालत ज़ार के हवाले से देखेंगे JK न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। ऑल जम्मू कश्मीर मुगल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद सईद मुगल ने बरतानिया में मेंबर ब्रिटिश एम्पायर का एजाज हासिल कर लिया। तकरीब में लॉर्ड नजीर अहमद, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट रॉजर गॉडसेफ, जैक ड्रूमी और दीगर अफराद की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीरी शुहदा का मुक़द्दस लहू रंग ला रहा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम बहुत जल्द भारत के गासबाना तसल्लुत से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद अवाम के नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए हर बैनुल अक़वामी फोरम पर जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी से मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर तरीके से उजागर हो चुका है और अक़वाम आलम को ये एहसास हो चुका है कि न्यूक्लियर एशिया में अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल से ही मशरूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए हर बैनुल अक़वामी फोरम पर आर पार की सियासी क़यादत की मुशावरत से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए साइंटिफिक तरीका से जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर आज एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत हासिल करके रहेंगे। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि भारत ज्यादा अरसा तक रियासती जबर तशद्दुद के जरिए कश्मीरियों को अपने गासबाना तसल्लुत में नहीं रख सकेगा। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि गैर रियासती जमातों ने कश्मीर का तशख़्ख़ुस पामाल कर दिया। मसला कश्मीर पर परवेज मुशर्रफ की हिकमत अमली में वजन था। शहबाज शरीफ ने भारत जिंदाबाद का नारा लगाकर कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़का।
गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। सरदार अतीक अहमद खान ने खबरदार किया है कि गैर रियासती जमातें जम्मू कश्मीर की वहदत के लिए खतरनाक हैं और ये कश्मीरियों के आला और काबिल फख्र तशख्खुस को पामाल कर रही हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ की मसले कश्मीर के हल बारे सोच को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, उसे टुकराया नहीं जा सकता। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने तहरीक आजादी कश्मीर के नाजुक दौर में मीनार पाकिस्तान के नीचे भारत जिंदाबाद के नारे लगाकर कायद आजम की रूह को तड़पाया और कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़का है। मज़ार कायद पर जाकर माफी मांगे। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ये एजाज हासिल है कि इसका सालाना कन्वेंशन अपने दस्तूरी वक्त से कभी आगे नहीं गया। ये कन्वेंशन ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब इस खित्ते में दो तरह की फिजाएं बन रही हैं, एक फिजा कश्मीर के हक में और दूसरी इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर के मुहाज पर गैर रियासती जमातों ने रियासती तशख्खुस को पामाल करना शुरू कर दिया है। इन गैर रियासती जमातों का एजेंडा हमारी वहदत के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून रियासती तशख्खुस की बहाली, मुल्क की तामीर और तरक्की और सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए असम्बली के अंदर और बाहर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। राजा फारूक हैदर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून रियासत की सबसे बड़ी कुव्वत है। इंतखाबात के दौरान वफाकी हुकूमत ने बदतरीन धांधली से पीपल्स पार्टी को अवाम पर मुसल्लत किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग रियासत के तशख्खुस और सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देगी। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि हम अवाम के हुकूक की जंग ईवान के अंदर और गली कूचों में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने किसी भी कारकुन के साथ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और सरदार अतीक अहमद खान की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। सरदार अतीक अहमद खान ने भी अपने दौर में करप्शन और बदउनवानियों के रिकॉर्ड्स कायम किए और आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसी रविश पर कायम है। आज़ाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए हिकमत अमली की तैयारी की खातिर आइंदा आज़ाद कश्मीर का जॉइंट सर्वे करेंगे। लाहौर के ट्रांसपोर्ट हाउस में वजीर ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर मोहम्मद ताहिर खोखर और सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से वजीर ट्रांसपोर्ट को पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबा में लाई जाने वाली इस्लाहात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा कि आजाद कश्मीर भर की ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल का जायजा लेने और आदाद शुमार इकट्ठा करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के माहिरीन का वफ्द जून के अवाइल में आजाद कश्मीर का दौरा करेगा। जॉइंट सर्वे की रोशनी में महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और आजाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुश्तरका तौर पर ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे, जबकि आजाद कश्मीर में मियारी ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट बैनुल अक़वामी कंपनियों और डोनर इदारों को आजाद कश्मीर लाने में भी अपना किरदार अदा करेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट ने पंजाब में लाई गई इस्लाहात की तारीफ करते हुए कहा कि आजाद कश्मीर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करने के लिए इसी तरह के इक़दामात की जरूरत है और वजारत ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरह इस्लाहात और तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पहला बजट अवाम की अमंगों का तर्जमान होगा। सदर जरदारी की हिदायत पर आजाद कश्मीर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के वजीर इत्तलात सैयद बाजिल अली नकवी की सहाफियों से गुफ्तगू। सैयद बाजिल अली नकवी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना पहला बजट तैयार कर रही है। ये बजट अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा और इस पर अमल दरामद से आजाद खित्ता फलाही माशरे के ट्रैक पर आ जाएगा। आजाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान से 10 से 15 अरब का बेल आउट पैकेज हासिल किया जा रहा है। सदर आसफ अली जरदारी की हिदायत पर आजाद कश्मीर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सैयद
فاضل علی نقوی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک ایسا میکانزم اپنایا ہے کہ جس سے آزاد کشمیر کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے بھرپور تعاون کی وجہ سے حکومت نے تھوڑے ہی عرصے میں کشمیری عوام کو 2 میڈیکل کالجوں کا تحفہ دیا، جن میں اس وقت تعلیمی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی درستگی کے لیے واضح روڈ میپ متعین کر دیا ہے۔ مسلم کانفرنس یوتھ ونگ کے مرکزی وائس چیئرمین راجہ محمد خالد نے برسلز میں JK نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان اس قابل نہیں کہ کسی جماعت کی قیادت کر سکیں۔ نون لیگ میں قیادت کے فقدان کی وجہ سے مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر جانے والے واپس آنے کے لیے صدر جماعت سے مسلسل رابطے کر رہے ہیں۔ مسلم کانفرنس یوتھ ونگ کے مرکزی وائس چیئرمین راجہ محمد خالد نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلم کانفرنس چھوڑنے والوں کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اب کس مقام پر کھڑے ہیں، یہی وجہ ہے وہ اب واپسی کے لیے صدر جماعت سے رابطے کر رہے ہیں۔ نون لیگ میں قیادت کا فقدان ہے، راجہ فاروق حیدر میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں کسی پارٹی کی قیادت کر سکیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سردار عتیق احمد خان کی قیادت میں مسلم کانفرنس کے کارکن متحد و منظم ہیں، اور جو لوگ جماعت چھوڑ کر نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں گئے وہ آج پچھتا رہے ہیں اور صدر جماعت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں کہ انہیں واپس مسلم کانفرنس میں وہی مقام ملے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ریاستی وقار کی بحالی ہمارا نصب العین ہے، اسی طرح کشمیریوں کا مستقبل بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہے۔ عمران بیگ، JK نیوز، برسلز۔ گورنمنٹ ڈگری کالج میرپور محکمہ تعلیم آزاد کشمیر کے ارباب اختیار اور کالج انتظامیہ کی مبینہ طور پر مجرمانہ غفلت، کرپشن اور چشم پوشی کی وجہ سے تعلیمی ادارے کے بجائے بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ غیر معیاری نظام تعلیم اور پروفیسروں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے تعلیمی نظام دن بدن پستی کی جانب گامزن ہے۔ سالانہ 8 کروڑ روپے تنخواہیں وصول کرنے والے پروفیسروں کی فوج کالج کی تباہی کا باعث بننے لگی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں JK نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ گورنمنٹ کالج میرپور کا قیام پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے 1944 میں ہوا۔ اس وقت اس کا نام گورنمنٹ کرم سنگھ کالج میرپور تھا۔ اس کے پہلے پرنسپل پروفیسر جیا لال تھے۔ آزاد کشمیر کے آزاد ہونے کے بعد اس کا نام گورنمنٹ کالج میرپور رکھا گیا۔ اس ادارے میں آزاد کشمیر بھر سے طلبہ حصول تعلیم کے لیے آتے تھے اور یہ خطے کا واحد بڑا تعلیمی ادارہ تھا جس کا معیار تعلیم پاکستان کے تعلیمی اداروں سے زیادہ باوقار اور قابل رشک ہوا کرتا تھا۔ اس کالج سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ نے آزاد کشمیر، پاکستان اور بیرونی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس کالج سے فارغ التحصیل اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے والے طالب علموں میں آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد یونس سرکھوی مرحوم، آزاد کشمیر کے سابق وزرائے اعظم راجہ ممتاز حسین راٹھور مرحوم، سردار سکندر حیات خان، جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سربراہ عبد المجید ملک، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری عبد المجید، آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد اعظم خان، سابق چیف جسٹس ریاض اختر چودھری، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان، آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل، آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سردار سید محمد خان، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر خواجہ محمد سعید، آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس چودھری منیر حسین، آزاد کشمیر کے سابق سینئر وزیر ملک نواز سمیت سینکڑوں ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی اور اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ لیکن ماضی میں سیاسی حکومت کی عدم توجہ اور تعلیمی اداروں خصوصاً گورنمنٹ کالج میرپور میں بڑھتی ہوئی سیاسی مداخلت، میرٹ کی پامالیوں اور خصوصاً کالج انتظامیہ کی نااہلی کے باعث گزشتہ 15 سالوں سے آزاد کشمیر کے اس سب سے بڑے تعلیمی ادارے کا کوئی بھی طالب علم میڈیکل اور انجینئرنگ میں کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکا۔ اس کالج کے دن بدن گرتے ہوئے معیار تعلیم، ڈسپلن کے فقدان، منفی سرگرمیوں کے فروغ، منشیات کے استعمال، لڑائی جھگڑوں اور کالج کے پروفیسروں کی زیادہ توجہ اپنے پرائیویٹ اداروں پر مرکوز ہونے کے باعث آزاد کشمیر کی یہ عظیم مادر علمی مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ نہ صرف کالج کا معیار تعلیم سوالیہ نشان بن چکا ہے بلکہ کالج میں طلباء کے لیے بنائے گئے ہاسٹل میں اس قدر گندگی موجود ہے کہ یہ ہاسٹل جیسے جانوروں کے مسکن بنے ہوئے ہیں جہاں پر تمام بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے۔ ہر طرف گندگی کے ڈھیر، زنگ آلود کھڑکیاں، دروازے اور بوسیدہ عمارتیں کالج انتظامیہ کی کرپشن، بددیانتی، غفلت اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
हैं। जेके न्यूज की टीम जब हॉस्टल पहुंची तो हॉस्टल का चौकीदार टीम से लड़ाई झगड़े में मसरूफ हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल हॉस्टल के अंदर की हालत जार की फुटेज बनने की इत्तला पर चौकीदार पर बरस पड़े और घबराहट के आलम में जेके न्यूज की टीम को अपनी कारकर्दगी और माजी की इंतजामिया के खिलाफ इल्जामात की बौछार शुरू कर दी। गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में प्रोफेसरों, मुलाजमीन और प्रिंसिपल समेत दीगर अमला की तादाद 111 के करीब है, जो हर साल कौमी खजाने से दीगर मराहत के अलावा 8 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में वसूल कर रहे हैं और इदारे की तालीमी कारकर्दगी दिन ब दिन तबाही की तरफ गामजन है। मीरपुर के अवामी और शहरी हलकों ने हुकूमत आजाद कश्मीर की तवज्जो आजाद कश्मीर के इस बड़े तालीमी इदारे की तबाही की तरफ मबजूल कराते हुए मुतालबा किया है कि हुक्मरान दीगर मशागल में से कुछ वक्त निकाल कर गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर की नाअहल इंतजामिया की नाकिस तरीन कारकर्दगी और फराइज मनसबी से मुजरमाना गफलत का नोटिस लेते हुए इस इदारे को तबाही से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये अदारा 1944 में कायम हुआ जी आज़ाद कश्मीर में। ये आज़ाद कश्मीर का पहला अदारा था। आज 68 ईयर्स इसके तकरीबन कमोबेश मुकम्मल हो गए हैं और इस अरसे के दौरान इस अदारे से फारिग तहसील होने वाले अदलिया के आला अहदों पर, जिनकी मिसाल जो है ना मलिक मजीद साबिक जस्टिस आज़ाद कश्मीर, उनकी मिसाल, और मौजूदा चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जो है खान मोहम्मद आज़म खान साहब, वो भी इसी इदारे से फारिग तहसील हुए हैं। और सियासत में के मैदान में मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसी अदारे के तालिब इल्म रहे हैं। तो इस अदारे के नए डॉक्टर्स व इंजीनियर्स, ये जो पुराने डॉक्टर्स इंजीनियर जितने भी हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में जो काम कर रहे हैं यमन पाकिस्तान में, जो उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, तो वो इसी अदारे से जो है फारिग तहसील है। ऑल जम्मू और कश्मीर मुगल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद सईद मुगल ने बरतानिया में मेंबर ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़ हासिल कर लिया। तकरीब में लॉर्ड नज़ीर अहमद, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट रॉजर गॉडसफ, जैक ड्रोमी और दीगर अफराद की शिरकत। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने खुसूसी मुबारकबाद पेश की। मुगल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद सईद मुगल को मलका बरतानिया की जानिब से मेंबर ब्रिटिश एम्पायर का एजाज मिलने की खुशी में इजहार मुसर्रत के तौर पर मुगल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुमताज कश्मीरी रहनुमा, यूरोप के ईवानों में आलम इस्लाम के सफीर लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि मोहम्मद सईद मुगल की सारी जिंदगी नौजवानों के लिए मशअल राह है। नौजवान मोहम्मद सईद मुगल की जिंदगी का मुशाहिदा करके कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मोहम्मद सईद मुगल को MBE बनने पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब से बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर्स जैक ड्रूमी, रॉजर गॉडसफ ने भी खिताब किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन का पैगाम खैर सुगाली पढ़कर सुनाया गया। तकरीब में साबिक लॉर्ड मेयर बर्मिंघम सुई एंडरसन, अब्दुल रशीद JP, कौंसलर गजनफर अली खान और ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने भी खिताब किया। तकरीब में बरतानिया भर से सिविल सोसाइटी, दानिश्वरों, शोरा, डॉक्टर्स और वकला बरादरी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करके मोहम्मद सईद मुगल को MBE का एजाज मिलने पर इनकी खिदमात को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत तामीर और तरक्की का निशान बन चुकी है। कश्मीरी अवाम की 64 साला महरूमियों का अजाला किया जा रहा है। कोटली को रोल मॉडल बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोटली की बर्मिंघम में JK न्यूज़ के एंकर पर्सन साजिद यूसुफ से बातचीत। साजिद साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के मेरी हौसला अफ़ज़ा की। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। इसके बाद नूर TV के जो बानी चेयरमैन पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। जहाँ तक तामीर व तरक्की की बात है, मैं समझता हूँ अभी तो 3-4 माह हुए हैं मुझे ये अपना इस सीट के ऊपर बैठे हुए, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश और अपनी मेहनत और लगन के साथ में मेरा एक माटो है कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुझे इज़्ज़त दी है मैं उसके लिए अपने शहर को, अपने दोस्तों, अपने भाइयों जो मेरे दियार गैर में यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके तावन से मैं उसको अच्छा शहर बना सकूँ। कोटली शहर के अंदर एक बड़ा ग्राउंड है जो आर्मी के पास था, तो मेरी उनसे भी बात चल रही है, तो वहाँ हम एक ट्रैक बना रहे हैं, वॉकिंग ट्रैक, तो इंशाल्लाह उसका भी काम जल्दी शुरू होगा। उसके बाद कोटली के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं। कब्रिस्तान का एक बड़ा मसला है, वो भी पिछले दिनों में
प्राइम मिनिस्टर साहब कोटली गए थे तो उन्होंने डीसी साहब को भी बुला के ये कहा कि कोई अच्छी सी जगह तलाश करे, तकरीबन 100 या 200 कनाल का रकबा होना चाहिए जहाँ एक अच्छा सा कब्रिस्तान सब लोगों के लिए बनाया जाए, क्योंकि कोटली के अंदर जो जगह है वो इतनी कीमती हो गई है कि वहाँ तो जगह ख़रीदना बड़ा मुश्किल है। हमारी गवर्नमेंट में तो मैं समझता हूँ बाकी जो गवर्नमेंट पहले वाली हैं उन्होंने इतना काम 40 साल में नहीं किया जो हमारी गवर्नमेंट ने जो इतने 1 साल के अंदर कर दिया। तो वो जो पहला बजट था वो भी हमारा बजट नहीं था हमारी गवर्नमेंट का। इंशाल्लाह ये जो नया बजट आ रहा है उसके अंदर और आप देखेंगे कि बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो हैं वो इंशाल्लाह शुरू होंगे। जेके न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। JK News।